नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आप कुछ कहने वाले थे। हमने सोचा कि हाँ। एक सत्संग हो जाए आज। कभी कभी सत्संग भी करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे अंदर कुछ विचार आ रहे थे हम्म। कि एक तो अगर हम पतंजलि योग सूत्र से गुजरते हैं हम्म। तो पतंजलि बोलते हैं कि हम्म। योगा जो है हम्म। चित्त वृत्ति निरोधः। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो आप इसको कैसे समझा सकते हैं? आपने पहले ही सवाल ऐसे पूछ दिया। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। यही मेरा ख्याल पतंजलि का जो योग सूत्र है ना, उसका सार यही है। इसी के लिए वो सारा कुछ कह रहे हैं। यम जी जी। नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जी लेकिन जी। आजकल दो ही रह गए ना। हम्म, आजकल रह गया आसन हम्म, और थोड़ा बहुत प्राणायाम। प्राणायाम। और इससे के अलावा यम नियम की कोई बात नहीं करता। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि जब थोड़ा ध्यान करने लग जाते हैं ना, और जो चार समाधियों का जिक्र पतंजलि करते हैं और चार ही समाधियों का जिक्र बुद्ध करते हैं, तो जो पहले है कि सविचार समाधि निर्विचार समाधि, सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि, तो बुद्ध का भी सिस्टम यही है, लेकिन बुद्ध ने उसको थोड़ा एलेबोरेट किया है। तो जब थोड़ा सा समाधि घटित होने लगे कि मतलब कि विचारों के बीच में थोड़ा गैप आने लग जाए, तो थोड़ी सी समाधि आ गई। बुद्धिज़्म में उन्होंने फिर एक टर्म दी, बुद्ध इसका प्रयोग नहीं करते, लेकिन और जो बात के आचार्य हुए उन्होंने कहा एक्सेस कंसंट्रेशन या उपचार समाधि। अब जो पहली समाधि है उसमें अभी विचार तो हैं, लेकिन बहुत कम हो गए। आप देख सकते हैं कि अच्छा एक आया चला गया, फिर गैप है, फिर एक आया चला गया। और जब दूसरी समाधि में जाते हैं तो विचार खत्म हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पतंजलि जी कह रहे हैं वो इसी की कह रहे हैं कि इस समय कम से कम कुछ नहीं है, चित्त की सारी वृत्तियां खत्म हो गई। जी जी जी। नहीं, आपने अच्छा जवाब दिया। मैं इसको थोड़ा सा बुद्ध भगवान के साथ तुलना करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। हम्म। उसमें एक और सूत्र है, वो तीसरा सूत्र है फर्स्ट चैप्टर में। हम्म। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। हम्म। तो कई बार मैं भी इसको पर विचार करता था, तो ऐसे ही मुझे लगता था कि ये निर्वाण ही है जो बुद्ध हम्म। भगवान बोल रहे हैं। तो हम्म। आपका इस पर क्या अभिप्राय है? मुझे लग रहा है इसमें दृष्टा भाव की बात हो रही है। तो दृष्टा भाव ये हो गया कि बुद्ध जब ये अनुपस्नाओं की बात कर रहे हैं ना, तो एक तो काया अनुपस्ना की बात करते हैं जिसमें ब्रेथ मेडिटेशन है, बॉडी के अवेयरनेस है, आप आवाज़ें सुन सकते हैं, चलने में आप अवेयर रह सकते हैं, फिर आप बॉडी पार्ट को कंटेम्पलेट कर सकते हैं क्या क्या है इसमें, आप सेंसेशन देख सकते हैं क्या चल रहा है वेदनानुपस्ना में। लेकिन जब वो चित्तानुपस्ना में आते हैं ना, तो चित्तानुपस्ना में वो कहते हैं कि सराग चित्तंग वा सराग चित्तंत पजानाति वीतराग चित्तंग वा वीतराग चित्तंत पजानाति। जब राग है तो जानता है जानती है कि राग है, जब नहीं है तो जानता है जानती है कि राग नहीं है। इसी तरह से द्वेष है, इसी तरह से मोह है। जबकि जब कायानुपस्ना है तो उस समय वो कह रहे हैं कि विनय लोके अभिज्ञा दो मन संग, पहले जो राग और द्वेष है उनको अलग कर लो, उसके बाद ध्यान में बैठो, नहीं तो ध्यान हो नहीं पाएगा। लेकिन अब साधक वहाँ तक चला गया तो उसको पता है कैसे करना है। तो वहाँ वो कह रहे हैं कि अगर राग आ गया, कोई लस्टफुल थॉट आ गया, द्वेष आ गया, कोई एंगर आ गया, तो अब सिर्फ जानना है कि आ गया, क्योंकि उसमें वो जाएगा नहीं इतनी तेज़ी से जैसे कि पहले जा सकता था, क्योंकि अभी उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग हो गई है। तो वहाँ दृष्टा भाव आ गया।
कि आप बैठे हैं, आपको पता है कि ये जो विचार आ रहे हैं ये मेरे नहीं हैं, ये सिर्फ विचार है। द्वेष आ गया, ये भी मेरा नहीं, मैं इससे परे होकर देख सकता हूँ। शायद एक मतलब इसका ये भी है। जी जी, फिर ऐसा भी लग रहा है क्योंकि ना उससे पहले ही पतंजलि ने यह दिया ना कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, हम्म, उसके बाद इस सूत्र को बताया गया है। हम्म, तो उसका एक और मतलब हो सकता है कि वो अपना निजी अवस्था में है, हम्म, सहज अवस्था में। बिल्कुल। तो दोनों हमको ले सकते हैं। हम्म, जैसे अगर एक साधक के लिए पहले पहले तो दृष्टा के रूप में ही उसे रहना पड़ता है, हम्म, लेकिन यहाँ पर दृष्टा का एक और अर्थ है सीयर, ऋषि को भी सीयर बोला गया है। हम्म, तो दोनों अर्थ में मुझे लगता है वो सही है। हम्म, हम्म। और एक बात जो मुझे लगता है कि बुद्ध भगवान सबसे ज़्यादा बोलते थे माइंडफुलनेस के बारे में, हम्म, एक तो वो है, हम्म, और दूसरी बात जो बोलते थे वो निर्वाण के बारे में बोलते थे। हम्म। तो आप इसको कैसे समझा सकते हो? निर्वाण जो बहुत सामान्य भाषा में अगर समझा सकें तो वो कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह जब जड़ से खत्म हो गए, हम्म, मतलब कोई ट्रेस ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो कोई कहे जी मेरा एंगर तो ख़त्म हो गया, किसी ने थोड़ा प्रोवोक कर दिया, फिर गुस्सा हो गए, बोले जी किसी ने प्रोवोक किया इसलिए आया। तो बुद्ध कह रहे हैं कि वो आ नहीं सकता, वो ख़त्म हो गया। लेकिन वो फिर स्टेजेस बता रहे हैं, वो 4 स्टेजेस बताते हैं एनलाइटनमेंट की। तो वो कह रहे हैं कि जो पहली स्टेज है जो स्ट्रीम एंट्री या सोतापन है, उसमें आपके 3 संयोजन ख़त्म हो गए। संयोजन का मतलब फेटर जो आपको संसार से बांध कर रखते हैं। तो उन्होंने कहा एक तो मैं, ये शरीर है, मैं ये आत्मा है, मैं ये मन है, ये ख़त्म हो गया। तो मैं कुछ नहीं है, ये नेचर का हिस्सा है, ठीक है। दूसरा ये ख़त्म हो गया कि किसी व्रत उपवास को रखने से, किसी ऐसी अतियों में जो प्रैक्टिस चलती थी कि धूप में खड़े रहो, पंचाग्नि तप कर लो, ये कर लो, उससे हो जाएगा। उन्होंने कहा उससे नहीं होगा। वो तो एक उपाय था कि थोड़ा देखें बॉडी को क्या हो रहा है इसमें, पर उससे निर्वाण मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं मिलेगा। और तीसरा ये कि डाउट ख़त्म हो गया मार्ग के प्रति कि ये इसमें कोई डाउट है, वो हो गया। जी जी जी। और एक बात जो मैं पूछना चाह रहा था कि अगर हम फर्स्ट अध्याय से गुजरेंगे योग सूत्र में, उसमें कई विधियां बताए गए हैं। वो सारे विधियां आखिर में समाधि के लिए थे। उदाहरण के लिए कुछ लोगों को बोला गया है, जो वो तो सारे इसमें है, ग्रंथों में भी है, बुद्ध भगवान ने भी बोला, एक तो अभ्यास और वैराग्य। और दूसरी बात बोली है कि व्यक्ति को लंबे टाइम तक इसका जो भी साधना कर रहे हैं उसको करना ज़रूरी है, तभी वो एक स्तर पर पहुंच पाएंगे। और ओम का जाप बताया गया है, तस्य वाचकः प्रणवः। और दूसरी बात एक है कि अगर किसी को लगता है कि ऐसा ओम का जाप भी नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति तो कोई कंसंट्रेशन भी कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट पर, कोई वस्तु पर लंबे टाइम तक कंसंट्रेशन करके समाधि की ओर जा सकता है। या फिर ईश्वर प्रणिधानात् करके बताया गया है। तो तपस स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानाद्वा करके भी बोला गया है, उसको क्रिया योग करके बताया गया है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्योंकि आप मतलब बुद्ध भगवान के जो भी दर्शन हैं उनको अपने जीवन में प्रायोगिक रूप से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ जैसे मंत्र हो या कोई ऐसी विधियां हैं जो जिस तरह से पतंजलि ने बोला है वैसे बुद्ध भगवान ने भी कहा है कुछ? बुद्ध ने मतलब जो ये प्रचलित साधनाएं हैं जैसे आनापान है और विपස්සना है, इसके अलावा काफ़ी और सारी साधनाएं हैं जो प्रचलन में नहीं है। कुछ तो कंसंट्रेशन के लिए थी,
जैसे कुछ कसीना मेडिटेशन है, उस कसीना मेडिटेशन का एक रूप अभी है जो त्राटक है, वो भी कसीना का एक वो है। अब हो सकता है कि पहले से चल रहा हो, ये भी हो सकता है, और बुद्ध ने उनको भी शामिल कर लिया। या कई बार वो कहते हैं कि सिर्फ आग को देखो, या मिट्टी का एक गोला बना लो उसको देख लो, तो ये बहुत मतलब साधारण है, कोई भी कर सकता है, इस तरह का उन्होंने दिया है। चैंटिंग के लिए उन्होंने कहा कि भाई आप चैंटिंग कर लीजिए थोड़ी बहुत, और उसमें अनुसतियाँ भी हैं, जैसे बुद्धानुसति है, धम्मानुसति है, देवानुसति है। उन्होंने कहा उनको स्मरण कर लीजिए, तो उससे आपको मदद मिलेगी समाधि में जाने के लिए। तो ये तो कहा है, लेकिन ज़्यादातर बुद्ध का जोर सतिपट्ठान पे रहा है। मतलब कि जो 4 तरह की विपස්සना है उन्होंने बताई, कायानुपස්සना की शरीर को देखता है, वेदनानुपස්සना मतलब कि संवेदनाओं को देखता है, चित्तानुपස්සना मतलब सीधे थॉट्स को देखता है, और धम्मानुपස්සना मतलब और कुछ कैटेगरीज हैं जो चित्त में उठती हैं उनको देखता है। मुख्य उनका जोर उस पर है। तो ये जो श्वास की प्रक्रियाएं बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, मैंने देखा कि जो बौद्ध धर्म में भी है, बुद्धिस्ट मॉन्क भी इसको मतलब प्रचलन में है ये। तो आपका क्या राय है इस पर? अब ये बहुत मुख्य इसलिए बन गया क्योंकि एक तो श्वास हमेशा है, श्वास को देखना आसान है। बहुत सारे विकार जब आएंगे, जैसे गुस्सा आएगा तो श्वास बदल जाएगा। तो अगर आपको श्वास देखना आ गया तो आपको पता चल गया, अच्छा यार ये तो चेंज हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, पॉज दे देते हैं, अच्छा है कि एक्सप्रेस करने से पहले मैं ये आ जाऊं। और पतंजलि में भी श्वास है, जी अब प्राणायाम भी श्वास है, जी जी। लेकिन बुद्ध ने प्राणायाम के रूप में नहीं दिया। उन्होंने तो कहा सहज श्वास को देखो और अवेयर रहो, और उसी को देखते देखते आप बहुत गहराइयों में जा सकते हैं। जी, मुझे लगता है पतंजलि ने उसको एक अलग ढंग से भी बताया है। वो ये जो प्राणायाम का चतुर्व फोर्थ काइंड ऑफ प्राणायाम में एक सहज प्राणायाम बताया गया है, जिसमें अपने आप ही कुंभक हो रहा है। और एक चीज़ भी बताया पतंजलि ने, तथा शीयते प्रकाश आवरणम, जो आवरण होता है वो सब हट के योगी को प्रकाश महसूस होता है। मुझे लगता है बहुत सारे चीज़ें बहुत सिमिलर है। अगर ये योग सूत्र और बुद्ध भगवान ने जो कहा है, और मुझे लगता है इसीलिए वो अष्टांग जब हम बात करते हैं तो अष्टांग मार्ग जो बुद्ध भगवान ने बोला है और अष्टांग योग जो बोला है, बहुत सिमिलरिटी, और इसीलिए बहुत सारे लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं आसानी से। तो आपका क्या राय है, जैसे ये अष्टांग के बारे में अगर बता जाएगा तो? अष्टांग में मुझे ऐसा लग रहा है, अब पहले तो ये पता नहीं कि पतंजलि पहले हुए कि बाद में हुए, तो जो मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन देखी है उसके हिसाब से पतंजलि बाद में हुए बुद्ध के। जब पतंजलि जी ने देखा होगा कि ये बुद्ध ने बता तो दिया अष्टांग मार्ग, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मिस कर रही हैं। एक तो जो आसन वाला था, अब हालांकि पतंजलि जी ने कोई पोस्चर तो बताया नहीं, उन्होंने तो सिर्फ एक आस्त्रम सुगम आसनम, इसके अलावा कुछ कहा नहीं। लेकिन वो बने बाद में, जो कि अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है। तो उन्होंने इनको जोड़ा और उन्होंने सोचा कि जब इस तरह से जाएंगे तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। यम नियम, फिर आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब ज़्यादा साइंटिफिक लगता है। आखिरी इसमें भी समाधि, उसमें भी समाधि है, यम नियम इसमें भी हैं, उसमें भी हैं, सिर्फ एक शील का फ़र्क है, बाकी वही है। जो 5वां शील है इसमें अपरिग्रह का है, बुद्ध में वो उसका है नशे का, कि नशा नहीं करना। तो वो पतंजलि ने नशे का इसलिए नहीं दिया होगा कि जो अब इस मार्ग पे चल रहा है अब नशे से तो चल ही नहीं सकता है,
उनको पता रहा होगा यार इससे तो पहले ही दूर रहेगा, नहीं तो कहाँ इसकी स्टडी करेगा। तो मुझे लग रहा पतंजलि जी ने बहुत सोच समझ के ये किया कि बिल्कुल इस तरीके से रखा। लेकिन अब जो बाद में होता है, जो हम चर्चा कर रहे हैं बार बार, कि लोग जो है ग्रॉस को तो पकड़ लेते हैं, सटल को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, आपको साधना करनी पड़ेगी, नहीं तो आप विचार को तो ऐसे देख नहीं सकते हैं। हाँ, पोस्चर आप कर सकते हैं, तो लोगों ने उसको पकड़ लिया। सही है जी, क्योंकि ना ये अष्टांग के पहले जो सूत्र है उसमें बहुत क्लियर पतंजलि बताते हैं कि ना व्यक्ति के अंदर हर तरह का शुद्धिकरण होना चाहिए। बिल्कुल। तो वही अगर हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर है, उन्हें तो बहुत ज़्यादा पहले तपस्या करनी पड़ती है। कई लोग हमने सुना है, जैसे ये पहाड़ों में, हिमालय में वो अकेले रहते हैं और ध्यान तपस्या करते हैं। जब शुद्धिकरण होता है तभी उन्हें कुछ महसूस होने लगता है। तो एकदम एक जैसे समान हमें लगा दोनों में ना, बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज हमें लगा। तो इस शुद्धिकरण प्रक्रिया के बारे में आप क्या कहते हो? मतलब जो बहुत सारे पतंजलि पतंजलि का और बुद्ध भगवान बुद्ध का का, हाँ, अगर कंपेयर करेंगे तो असली शुद्धिकरण तो माइंड का ही है। लेकिन इसमें होता क्या है, जो मैंने बहुत सारे मास्टर्स को देखा, किसी का पढ़ा, कि वो शरीर से ना वो सोचते हैं कि ठीक है, बॉडी तो ठीक है, मतलब हमको तो बस साधना करनी है, लेकिन वो चल नहीं पाता है। तो अब जो पतंजलि का रास्ता है उसमें ये है कि भाई आप बैलेंस बना के चलो, शरीर को भी आपको ठीक रखना है, माइंड को भी आपको ठीक रखना है। तो मुझे लग रहा है ना, दोनों चीज़ों को अगर मिला दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब जो शुद्धिकरण का जो आपका प्रश्न है, तो शुद्धिकरण से जो मैं समझाऊं कि जैसे जैसे आपके विकार थोड़ा कम होने लग गए तो आपका शुद्धिकरण आने लग गया। मतलब पहले जो बुद्ध कहते हैं कि पहले सबसे पहले जाने वाला गुस्सा है, कि मतलब सबसे पहले कम होगा, जो आपको पता चलने लग जाएगा वो गुस्सा है। थोड़ा गुस्सा कम होने लग गया, आपको पता चलने लग गया। थोड़ा सा काम वासना कम होने लग गया, आपको पता चलने लग गया। तो उतना उतना शुद्धिकरण होने लग गया। और जब वो एक दिन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा तो पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा। अब अगर हम दर्शक के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो वैसे ऑनलाइन में भी ऑलरेडी बता रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पुनः उनको कुछ हिंट्स देना बहुत ज़रूरी है कि वो सब तो घर में ही है, और हमने भी देखा यहाँ पर तो बहुत ही शांत जगह वातावरण है और सारा चीज़ धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग, ना कोई चीज़ में हड़बड़ी है। लेकिन मैं खुद ही ऋषिकेश चला जाऊंगा तो वहाँ अभी शहर के भांति बहुत भीड़ हो गई है, और बाहर निकलते ही हल्ला गुल्ला, और जो होटल है तो होते हैं ना बड़े बड़े, वहाँ से भी शोर सब आने लगा है। तो व्यक्ति को पूरी तरह से अपना जो भी साधना भी करना चाह रहे हैं ना, उतना नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे हम अभी हिमालय के चोटी में हैं या अच्छे हाइट पे है, यहाँ शांत वातावरण है, स्वच्छ है, तो बहुत कुछ हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि फिर एक बार पुनः ही आपके दर्शकों को ये बताइए कि वो इस हालात में भी, जैसे हालात है शहर में, उसमें अपना ध्यान इत्यादि कैसे कर सकेंगे। अब ये है कि जहाँ है तो वहीं कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी अपनानी पड़ेंगी कि जिससे ध्यान हो सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ठीक है, शोर है जो भी है, लेकिन अगर 5, 10, 15 मिनट से आपने शुरू कर लिया, चलो 10 ही मिनट, चलो 5 ही मिनट कि मुझे बैठना है, और आपने ये सोचा कि मेरे को सुबह बैठना है, तो शाम को अगर आप जल्दी सो गए और अगर माना कि 5, 6 बजे तक भी उठ गए तो तब तक भी थोड़ा ठीक रहता है। मेरा ख्याल ऋषिकेश भी ठीक ही रहता होगा, सुबह सुबह इतनी डिस्टर्बेंस नहीं रहती, उस समय ध्यान कर लें।
और अगर किसी ने सुबह एकदम ध्यान कर लिया तो उसका असर सारे दिन रहता है। ये कई लोगों ने मेरे से कमेंट भी किया कि हम अगर सुबह कर लेते हैं तो मेरा सारा दिन सही रहता है, जिस दिन नहीं हो पाता उस दिन फिर सही नहीं रहता। क्योंकि ये रिमाइंडर भी है ना कि भाई मेरे को ठीक तरह से व्यवहार करना है, मेरे को ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, आएगा तो थोड़ा देखना है। और अगर सुबह निकल गया तो फिर बाद में तो फिर शोर शराबा है ही, या तो फिर बहुत रात में जाके होगा, तो रात में फिर इतनी एनर्जी होती नहीं है। लेकिन जब भी मौका हो, एक तो वो करें, दूसरा ये करें कि जब काम कर रहे हैं ना उसमें अवेयर रहें, उसमें अवेयरनेस ले आएँ। 2-3 सांसें देख लें, थोड़ा सा सेंसेशन देख लें और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वहाँ लाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। जी नहीं, सही है, थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करते हुए आगे साधना में कोई भी मतलब अच्छी ढंग से कर सकता है। बिल्कुल। तो यही आज के प्रश्न थे हमारे। ठीक बहुत है, बहुत धन्यवाद ठीक है। आपका। नमस्ते। नमस्ते।